प्यारे बच्चों, आज का छाट का गणित पढ़ेंगे। अभ्यास 2B, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और आपके चैप्टर का नाम चैप्टर 2 का नाम वर्गमूल है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। करा कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। यानी एक सेना नायक है और अपने जवानों को क्या कर रहा है, पंक्ति बना रहा है। और किस आकार में? पंक्ति में खड़ा करवा रहा है। और कौन सा आकार बनवा रहा है? वर्गाकार। वर्गाकार मतलब होता है कि वर्ग में क्या होती हैं, 4 लाइनें होती हैं, चार और यानी जो सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा कर रहा है, वो कितने पंक्ति में खड़ा कर रहा है? 4 पंक्ति में खड़ा कर रहा है। क्यों कह रहा है? कि एक वर्ग बनवाता है। और आप जानते हैं कि वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो इस आकार में वो खड़ा करवा रहा है। और बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यानी जब ये 4 पंक्ति बनवा दे रहा है, वर्गाकार आकार में अपने जवानों को खड़ा कर दे रहा है, तो उसके पास जितने जवान हैं उसमें से 60 जवान शेष रह जा रहे हैं, शेष बच जा रहे हैं। और तो कह रहा है कि प्रत्येक यदि उसके पास कुल 2160 जवान थे, यानी कुल जवानों की संख्या कितनी थी? की संख्या बराबर 2160 थी। यानी कुल जवान 2160 थे, लेकिन पंक्ति में कितने खड़े हुए थे? वर्गाकार आकार में। और कह रहा कि कितने खड़े हुए थे? तो 60 जवान खड़े होने के बाद 60 जवान शेष रह जा रहे थे और कुल 2160 है। तो हम क्या कर देंगे, 2100 कुल है और 60 बच जा रहे हैं। तो जब हम घटा देंगे इसको 2160 में से हम 60 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? कितने जवान बचेंगे हमारे? 8100 जवान। यानी जो पंक्ति में, वर्गाकार पंक्ति में जो हमारे जवान खड़े हुए हैं वो कितने हैं? 8100 जवान खड़े हुए हैं। तो कह रहे कि बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो हम क्या करेंगे, 8100 अब हमारे पास जवान खड़े हुए हैं और इसमें बताना है कि एक पंक्ति में कितने जवान खड़े हुए हैं। अगर एक पंक्ति का पता चल जाएगा तो सारे पंक्ति में उतने ही जवान खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्गाकार में खड़े हुए हैं और जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो 8100 का हम यहाँ पे, चूंकि ये वर्गमूल चैप्टर का है, तो हम इसमें 8100 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 8100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम आप जानते ही हैं, तो इसको निकालते हैं। 2 चौको 8 और यहाँ 1 कटेगा नहीं तो 0 लेंगे तो 2 पचे 10। यहाँ तक 0 बढ़ा देंगे, 2 संख्या ले रहे हैं तो, और 0 ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 1 बचा, ये 10, 2 पचे 10। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 छक्का 18, 3 छक्के यहाँ क्या आ जाएगा? 18, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15। इस प्रकार से हम काट देंगे। 3 दूना 6 और यहाँ बचा 3 दूना 6, 1 बचा 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 25 है। 5 से कटेगा, 5 गने 5। अब हम इसका वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं सेम संख्याओं का। तो जोड़ा बना ले रहा, और जोड़ा में से, प्रत्येक जोड़े में से एक एक अभाज्य गुणनखंड को हम क्या करते हैं, लेते हैं और फिर उसका गुणा कर देते हैं। और जो भी संख्या आती है वही हमारा आंसर होता है। जोड़ा यहाँ हम बना ले रहे हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणनखंड, एक एक अभाज्य गुणनखंड का संख्या ले लेंगे। जैसे इसमें से 2, इसमें से 3,
इस जोड़े में से 3 लेंगे और इस जोड़े में से 5, आपस में सबका गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6 छत्री 18 और 18 पच्चीस क्या हो जाएगा इसमें अब 18 पच्चीस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान हैं 90 जवान हैं। यानी अगर इस पंक्ति में 90 है तो इस पंक्ति में भी 90, इस पंक्ति में भी 90, इस पंक्ति में भी 90 जवान हैं। प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े हैं। अगला क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 1890 में हम गुणा करें तो एक जो हमारा ये गुणनफल है, यानी गुणा करने पर इस 1890 में जिस संख्या से हम गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये हो गया कि जब हम उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारी सारी संख्याओं अभाज्य जो गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे उससे जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसके क्या बनने चाहिए, सारे संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए। जब सारी संख्याओं का जोड़ा बनता है तो वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। और अगर जिस संख्या का जोड़ा बनाते समय अगर कोई संख्या शेष रह जाती है जिसका जोड़ा नहीं बनता है तो वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1890 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं 2 9 18, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। 2 चौको 8 हो गया, 1 बचा ना 9 है तो यहाँ 2 पच्चे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ हम इसको क्या करेंगे 2 से काटेंगे, देखते हैं 2 से कट रहा है कि 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये नहीं कटेगा। ये हमारा 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकने 3 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकने 3 और 3 पच्चे क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। चूंकि 2 संख्या को एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। हम बताए थे कि अगर आपको चेक करना है कि हमारी संख्या सही है कि नहीं तो देखिए हम चेक करें 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1 और 3 शून्य शून्य और तो वो हासिल जो है 1 यहाँ लिख देंगे, 3 एकने 3, यानी हमारा ये जो आया है वो सही है। फिर 3 त्रिका क्या करेंगे 9, 1 बचा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 पच्चे 15, 35 है तो पहले 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 1 से कटेगा, 7 एकने 7। इसमें हम जोड़ा बनाएंगे तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। चूंकि हम सेम संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, यानी एक जैसी जो संख्या होती है उनका हम एक जोड़ा बनाते हैं। तो इसके साथ कोई 2 नहीं है, एक ही 2 है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसका एक जोड़ा बनाने की, इसका भी एक जोड़ा नहीं है और यहाँ यहाँ 7 है और इन सब का भी क्या है जोड़ा नहीं है। एक 5 रहता है, 7 रहता है, 3 रहता है तो हम उसका भी जोड़ा बना लेते। तो जिसका जोड़ा नहीं है हम उसका क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो ये क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30 और 30 सत्ते क्या हो जाएगा 210। तो ये जो 210 संख्या जो हमारी है ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। अगर 210 से हम 1890 में गुणा कर दें तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी गुणनफल वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 210, हमारा आंसर हो जाएगा 210। जब 210 से इसमें हम गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 9408 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे पहले। और वर्गमूल जब निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहले गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से आप क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप इसे स्वयं कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।